वंस अगेन वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गंतव्य में। और आज मैं अपने घर पे ही था तो मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और उन्होंने बोला कि यार मुझे डिजर्टेशन के लिए तेरी हेल्प चाहिए, मुझे जगह नहीं देखी है तो मुझे जगह देखनी है। तो मैंने बोला ओके आई विल हेल्प यू। तो अब क्या करना है, हम लोगों को उसके साथ जाना है, उनके साथ कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं और बाकी चीज़ें उन्हें ही पता है। तो तब तक के लिए चलते हैं और आपको वहीं पता लगेगा कि कौन है वो मेरे फ्रेंड। तो ये चलते हैं, बाय बाय। तो हियर ही इज, वो आ चुके हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हाल है ब्रदर? बढ़िया। कब से इंतजार कर रहा तू? बस यार ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट हुए हैं। आ जाओ। क्या हाल चाल हो रहे? सब बढ़िया, सब आनंद है। बढ़िया। गर्म हो रखा है यार। हाँ यार गर्म तो हो ही रहा है पहाड़ यार। नहीं दिख रहे ज्यादा। पहाड़ नहीं दिख रहे? यहाँ कहाँ दिखेंगे, आगे चलेंगे। चले तो अब हमारा सैंपल है यहाँ पे एक हरिद्वार, मोस्ट प्रोबेबली खड़की पौड़ी। वहाँ से हमें वाटर क्वालिटी एनालिसिस करना है। तो उसके लिए जोशी कहाँ से? ऊपर से ले लो भाई। ये तो अब हम अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। फिर हमने इसके बाद ऋषिकेश जाना है। हमें यहाँ से निकलते निकलते आराम से 12 बज जाएगा या फिर 1:30। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी हर की पौड़ी, कुछ सैंपल वगैरह कलेक्ट करना है भैया को। तो हमें वो कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से, भैया बता रहे थे ऋषिकेश जाना है। ऋषिकेश में भी इन्हें कुछ सैंपल वगैरह कलेक्ट करने हैं। तो अभी हम लोग हर की पौड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सैंपल कलेक्ट करेंगे भैया वहाँ पे इनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हम लोगों को देखने को मिलेंगे। नहीं ये रहे हमारे प्रभु। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। आज के हमारे गाइड है गंतव्यम। थैंक यू। बहुत ही अच्छा गाइड कर रहे हैं हमें। और अब हम आ गए हैं, ये देखो हर की पौड़ी। हर की पौड़ी उधर की साइड है दोस्तों। हाँ पहुँचने वाले हैं। और हम सैम्पलिंग ले रहे हैं। बस हम देख रहे हैं कि अच्छी सी जगह जो हो, जहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ हो, लोग जहाँ नहा रहे हो, और हम पता लगा पाए कि नदी की हैबिटेट कैसी है, यू नो। बाकी आज के दिन बैंकर त्रिशूल नहीं, यह है कि गंगा मानी जाती है मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए और जीवन के पाप धोने के लिए। गाड़ी क्यों बंद कर रहे फिर? नहीं यार, फिर कर दी। यार ये तो बताओ, तुम हाँ। यहाँ से क्यों ले रहे हो, मतलब सैंपल सुम्पल? देखिए, एक्चुअली आपने सुना होगा कि प्रयागराज की नदी के जब टेस्ट हुए तो वो यहाँ से भी राइट लेना है ना? उसका राइट लेना, राइट। उसका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, हाँ यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हाँ हाँ। तो वो काफ़ी, यहाँ से घूम के रहते हैं तो काफ़ी वीक मिला। कई लोगों का ये तक कहना है रिसर्च में, अभी रिसर्च मैंने वो ढंग से पढ़ी नहीं है तो मैं पूरी बातें नहीं कहूँगा, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि वो लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकती प्रयागराज वाली नदी, जहाँ पे कुंभ का मेला भी हो रहा था। मतलब सपोर्ट नहीं कर सकती, मतलब अगर आप वहाँ मच्छियों को डालेंगे तो उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होगा उधर। आजकल नदियाँ पॉल्यूटेड बहुत हो गई है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो अभी सैम्पलिंग हो रही है, इससे हम उसी का अंदाज़ा लेने आए हैं कि इस लाइफ की, इस रिवर की ऑक्सीजन डिमांड कैसी है। अगर इसमें हम किसी जानवर को डालेंगे तो उनके ग्रो होने की कितनी संभावना है। ओके। तो ये चीज़ आप नोटिस करेंगे, देवप्रयाग से लेके यहाँ घटती जाएगी। हाँ हाँ। देवप्रयाग के संगम की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ऋषिकेश के संगम की थोड़ी ख़राब होगी। ऋषिकेश के मतलब नदी की संगम। तो अभी ऋषिकेश भी जाएंगे अपन तो? हाँ, अब हम ऋषिकेश भी जाएंगे इसके बाद ना, हर की पौड़ी के बाद। तो ये चीज़ें कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स हो गए, हाँ हाँ। बायोलॉजिकल वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गई। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया पिता तो। ये समझ पाएंगे वर्ड और जो आप बोल रहे हो, पता है? नहीं, मैं बताऊंगा ना इनका Viewers। मतलब भी। और यहाँ से जाना है हमें, हाँ सीधे सीधे। तो मतलब पानी में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है डिजॉल्व,
केमिकल रिएक्शन किस हिसाब से पानी में ले रही है जगह, पानी के मिनरल केमिकल कैसे है, पानी की एसिडिटी मतलब उसका तेजाबपन कितना ज़्यादा है, pH भी चेक करेंगे हम टेम्परेचर भी चेक करेंगे नदी का। ओके। ताकि जब हम उस नदी के माइक्रोब को ग्रो कराएं हाँ। तो हमें उस टाइम पे एक अंदाज़ा हो कि अगर नदी का टेम्परेचर इतना है तो हमें आर्टिफिशियल कंडीशंस में कितना टेम्परेचर रखना है, समझे? समझ गया। ताकि हम उन माइक्रोब्स को ग्रो करा पाए आर्टिफिशियली भी। या क्योंकि लाइफ सपोर्ट तो माइक्रोब्स से भी पता चलता है हमें। अब हर कोई तो सैंपल के साथ मच्छी पालेगा नहीं, सही बात है। लेकिन देखा जाए तो नोटिस करिएगा जो भी एडवांस सिविलाइजेशन रही है कभी भी, हाँ। वो हमेशा नदियों के पास ही रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, जो भी तो इंडस वैली तो नाम ही इंडस से पड़ा है, सोच नदी का नाम है। गाड़ी खड़ी करने चले गए हैं पता नहीं कहाँ, बोल दिया होगा लोगों ने थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ, अब पता नहीं कहाँ ही चले गए हैं गाड़ी खड़ी करने यार। हेलो, हाँ मतलब यहाँ पहुँच गया मैं, हर की बॉडी। अबे यहाँ वो क्या देख रहा है, इधर देख। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। बस सिर्फ तुम्हें इतना करना आता है क्या? कहाँ चले गए थे, गुम हो गए तुम? पार्किंग ही नहीं है यार कहीं। अरे पार्किंग यहाँ नहीं, कहीं भी खड़ी कर देनी होती भाई। अरे पुलिस थी यार हर जगह। वो कोई कह कुछ रहे नहीं यहाँ मत बोलता। करो। कौन बोलता, कहाँ खड़ी करके आए? एक बंद दुकान थी उसके आगे। चलो, नहीं नहीं, ये देखो, प्यार भरा प्यार भरा प्यार भरा हर की बॉडी। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। यार मैं इस मामले में यार टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं भी यहीं का हूँ और ऑफ कोर्स मेरे भी कुछ ना कुछ हाथ ढूंढ के मारेंगे मुझे, तो मैं नहीं आता, मुझे मार पड़े भैया खिलौने। ओह माय गॉड, कुछ भी कहो, धूप तो गर्म तो है यार, बहुत ज़्यादा गर्म है यार। बैग तो छोटा सा है, जिंदगी में बोझ बड़ा है। हाँ, कुछ बता तू, हरिद्वार का है? क्या बताऊँ यार, यहाँ की भीड़ से ही पता नहीं लगा तुम्हें? नहीं यहाँ का किस जगह आ रखे हो तुम? इतिहास याद है मुझे? कुछ नहीं यार, कुछ लोग हरिद्वार बुलाते हैं इसको, कुछ लोग हरिद्वार बुलाते हैं, और हरिद्वार बुला जो लोग भगवान शिव को मानते हैं वो इसे हरिद्वार बुलाते हैं, हर का द्वार, ठीक है? जो विष्णु को मानते हैं वो हरिद्वार मानते हैं। और इसको परफेक्ट स्पॉट है अपनी सैंपलिंग के लिए। ठीक है, फिर वहीं चलेंगे। और एक चीज़ और है ना कि जैसे कहते हैं कि ये जो छोटा चार धाम है अपना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो उसका प्रवेश द्वार भी है हरिद्वार ही, है ना? हाँ, एंट्रेंस यही है। तो देखा जाए टेक्निकली उन सबसे पहले यही एक स्थल है। हाँ, यहाँ से प्योर होके जाना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोग यहाँ पे बिल्कुल समझ लो कि आपका बिल्कुल अच्छे से नहा धो के आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? तो आपकी सैम्पलिंग हम वहाँ पे कर लेंगे जैसे आप कह रहे थे। ये क्या हो रखा है? जिसमें पैर हाथी के तरह हो जाता है, एंसेफेलाइटिस करके कुछ नाम है। तो भैया अभी यहाँ सैम्पलिंग करेंगे। लोगों ने पीट दिया बस। क्या क्या ला रखे तो दिखाओ, ये बोतल। तो अब इसके बारे में बताओगे आप? ये है पेन टाइप वाटर क्वालिटी मीटर। पेन टाइप वाटर क्वालिटी मीटर। ओके। इसमें कुछ चीज़ें पता चलती है पानी के बारे में, Yes. जैसे ORP, TDS, PPM, सैलिनिटी, pH और टेम्परेचर। और इससे क्या होता है? इन सब चीज़ों से हम चेक करेंगे कि WHO का जो क्राइटेरिया है हेल्दी वाटर का, हाँ वो इसमें मैच हो रहा है कि नहीं। हाँ। तो पहले इस मोमेंट में हम रीडिंग ले लेंगे। ये ऐसा है ये मीटर। नाइस। इस मीटर को हवा में नहीं खोलना है, जब ऐसे नहीं चलाना है। और मैं हल्का सा खोल के दिखा देता हूँ, इस लाइन से ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। बाकी यहाँ मोड से, सेटिंग से टेम्परेचर है। ये है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। द्वार दिखाओ। 2% मतलब 2% डाइल्यूटेड है। हाँ।
डिस्टिल वाटर में। अब मुझे बोतलों को 0.5 ml से साफ करना पड़ेगा। 0.5 ml साफ करना पड़ेगा। तुमने तो ये बाहर ही खोल दी। अभी इसे स्ट्राइल करना है। कुछ हेल्प करूँ? वीडियो तुझे फोटो खींचनी है अभी। ठीक है ठीक है। ये अनवांटेड माइक्रोबियल ग्रोथ हटा देगा। ये बहुत डेंजरस है ग्लव, इसका वजह से पहले क्यों? स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। ओके। फोटोज खींचनी है हमें, तो वीडियो बंद करनी पड़ेगी। तो बाकी काम आपको फोटोज़ के बाद। अब देख सकते हो श्रद्धालु पानी ले रहे हैं। ये देख, मैं तुझे दिखा देता हूँ। ये खोला तो ये टेम्परेचर अपने आप दिखा रहा है। हाँ। 35 डिग्री तो होगा नहीं। हाँ। चल कोई नहीं। ये देख रहे हैं TDS हाँ, यानी हाँ। टॉसल डिसल सॉल्यूट, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, हाँ। एसिडिटी और बेसिसिटी इसी से नापा जाता है। pH, सैलिनिटी, SG, ORP। हमें SG का काम नहीं अभी, ठीक है। चल अब तुझे क्लोजअप फोटोज़ लेनी है, ठीक है, उससे इसी से। ठीक है, तो अब हम फोटोज़ खींचने के बाद मिलते हैं। तो जोशी हमारा काम करते हुए, जोशी 1 ml प्रिसाइज। यस ब्रो। 1 ml प्रिसाइज। और भर 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 और बस। अब इसे दबाए रख। दे दे, मुझे दे दे। ढक्कन लगा। गिराना मत बाहर, दबाए रखना उसे। डोंट वरी। देखा कितना है? 1 ml से ऊपर ही है भाई। दिखा दो डालने से पहले। हाँ ठीक है, डाल दिया। अब बोतल को बंद करके सेक कर अच्छे से, ठीक है। अब मुझे वो दे दे ड्रॉपर। और सुन, याद रखना एक भी एयर बबल नहीं रहना चाहिए। ओके ब्रदर। और हाथ थोड़ा ज़्यादा डुबाना है। अब कर करूँ अभी? बट ढक्कन अंदर ही खोलना है, ठीक है। और नीचे रख हाथ, कोई नहीं, कपड़ा सूख जाएगा। और नीचे कर हाथ, नीचे ही रख ढक्कन, ठीक है। अब लगा दे, लगा दे। मुझे लग रहा है हल्का सा एयर तो है। जो फिर खोल देता हूँ ना। नहीं 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 नहीं, बंद कर दे। कोई नहीं, बंद कर दे, बंद कर दे। बबल रहेगा तो अब बंद कर दे। ढक्कन में भी बबल आ जाता है क्योंकि देखा। एक बबल रह गया ब्रो। चल कोई नहीं, कर दिया जोशी ने। फाइनली गाइस हम लोग का काम हो चुका है। हर की बॉडी का काम हो चुका है, ठीक है। अभी तो बहुत है। अभी हमें ऋषिकेश भी जाना है और भैया बता रहे थे देवप्रयाग में भी हमें रुकना पड़ेगा शायद। लेकिन देवप्रयाग में उतना टाइम नहीं लगेगा। देवप्रयाग में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ भी हमारा काम अभी है। तो यहाँ से तो हम लोग निकल चुके हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम अपनी बाइक ढूंढने जाके, जो इन्होंने पता नहीं कहाँ खड़ी करी है भाई साहब ने। कहाँ खड़ी करी भाई साहब? है बस उस साइड देख, जो गंगा होटल है हाँ, उसी साइड पे। तो गाइस इन्हें पता तो है चलो कि कहाँ खड़ी करी है, क्योंकि इतनी भीड़ में पता ही नहीं लगता बहुत बार कहाँ चीज़ें खड़ी रहती हैं। वो फेमस चोटी वाला। हाँ, ऊपर वो देख रहे हो, ऊपर मनसा देवी है वो। ओ माय गॉड, जय मनसा देवी जी। ठीक है, मनसा देवी इधर पे आती है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। टोनी स्टार्क। ऊपर मनसा देवी के दर्शन भी हो जाते हैं। और ये है हरिद्वार का भक्तजनों का क्राउड। हाँ वो देख भयंकर। हम उस साइड से आ रहे हैं। हाँ, इतनी भीड़ देख लो दोस्तों, वहाँ से हम लोग इससे आ रहे ज़्यादा हैं। भीड़ तो नहीं मिल सकती सैंपल। अरे टेम्परेचर 19-18 के बीच है यहाँ। क्योंकि ये ना थर्मल होम्यो रेगुलेशन जो होता है, हाँ या फिर थर्मल रेगुलेशन सिस्टम होता है, वो हर किसी का अपना अपना है। हाँ। और एक स्पीसीज में भी कई तरीके का होता है। समझ गया, समझ गया, Habitat समझ गया, की समझ वजह गया। से। जैसे हम लोग मुश्किल से भाई, हमारी 40 में और 38 के बीच में हालत ख़राब हो जाती है। हाँ और हम 16 से नीचे में भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हमारे लिए जो ऑप्टिमम कंफर्टेबल टेम्परेचर है हाँ
इंडियंस के लिए स्पेसिफिक जो नॉर्थ इंडियन है, एशियंस के लिए। एशियंस के लिए भी नहीं, जो नॉर्थ इंडियंस है, हाँ उत्तराखंड हिमालय शिवालिक रीजन के, हाँ हाँ हाँ। इनका मिनिमम सबसे कंफर्टेबल जो टेम्परेचर है हाँ मेरे हिसाब से 22-20 हाँ ऐसा है। मोस्ट प्रॉब्लम नहीं, 24 और 25 ऐसा मान लो। 24-25 ना। 24-25 ओके बहुत कंफर्टेबल है टेम्परेचर हमारे लिए। समझ गया। लेकिन अब जैसे हमारे लिए तो रेगिस्तान के साइड में कोई रह रहा है तो उसके लिए ये थोड़ा और झेल लेगा वो। तो डॉल्फिन्स का भी ऐसा ही है कि उनको जो टेम्परेचर चाहिए शायद से उतना ठंडा ना हो। चलो यार आगे पीते ना बढ़िया। आगे है। हाँ तो गाइस अभी हम जाएंगे अपने आप को हाइड्रेट करने, क्योंकि हाइड्रेशन ज़रूरी है। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। कल पेपर है मेरा, कल भाई साहब का Sessional। पेपर है और भाई जी आज और वाइवा भी, प्रैक्टिकल भी है। और भाई जी आज काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। और ठीक है। हाँ, पीक टाइफाइड में भी हूँ मैं काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन अभी भी हूँ। सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई। मैंने अच्छा नींबू पानी पी लिया है। नींबू पानी पिया। अब अब जा हम रहे हैं। आगे का फ्यूल भर चुका है हमारा। बाकी अपनी सवारी आराम कर रही थी। चलो इसको भी रेस्ट मिल गया, सुबह से चल ही रही है। चलो जोशी फिर। सो फाइनली गाइस डे 1 का ब्लॉग होता है खत्म और डे 2 के ब्लॉग में हम सबको देखने को मिलेंगे ऋषिकेश की छुपी हुई गलियां, राफ्टिंग और वहाँ के छुपे हुई कुछ बीचेस, और उसके बाद श्रीनगर जाते हुए हम लोगों की मस्ती। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।